कि हौसलों में अगर जान हो तो मुश्किलों की औकात ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जतिन, आपके सामने एक फिर से बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि लाइफ में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम रोहन था। रोहन ने चाइल्डहुड में अपनी लेफ़्ट आर्म खो दी थी एक्सीडेंट में, उनकी लेफ़्ट आर्म चली गई थी। लेकिन बचपन से ही रोहन जूडो कराटे में काफ़ी इंटरेस्ट रखा करते थे और स्कूल की हर एक्टिविटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उन्होंने जूडो कराटे खेला। बट अनफॉर्चुनेटली लेफ़्ट आर्म ना होने के कारण वो उस लेवल तक नहीं जा पाए। उनके टीचर ने भी उन्हें लिमिटेड ही सिखा पाए। जब रोहन 10 साल के हुए तो उनका इंटरेस्ट देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उनको एक प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करा दी जूडो कराटे की, जिसमें रोहन बहुत ही दिलचस्पी से सीखना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद आकर डेली 1 से 1.5 घंटा वो सीखने आते थे और 2 से 3 महीने रोहन ने बहुत अच्छा जूडो कराटे सीख लिया। कहीं ना कहीं रोहन के मन में एक बात रोज आती थी कि मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं जूडो कराटे सीखते सीखते, लेकिन अभी तक जो मेरे कोच हैं, जो मेरे गाइड हैं, उन्होंने मुझे एक ही मूव अभी तक सिखाया है। उस मूव के अलावा उन्होंने मुझे दूसरा मूव अभी तक नहीं सिखाया। तो एक दिन रोहन ने सोचा आज मैं जाकर जो है सर से ज़रूर पूछूंगा कि मुझे अभी तक सिर्फ एक ही मूव क्यों सिखाया है, जबकि मैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगले ही दिन जैसे ही रोहन अपनी क्लास में पहुंचा और अपना क्वेश्चन पूछने लगा कि सर आपने मुझे अभी तक एक ही मूव क्यों सिखाई है, जस्ट उससे कुछ टाइम पहले ही उनके कोच ने उन्हें बोला कि रोहन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि ये मौका आप ना छोड़ें। रोहन बहुत ही खुश था, रोहन बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसका सपना था कि वो नेशनल लेवल अपने देश के लिए वो खेले। और उसने अपने टीचर का, अपने कोच का धन्यवाद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कि सर मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं खोना चाहूँगा और मैं ज़रूर ही ज़रूर नेशनल लेवल पर खेलना चाहूँगा। रोहन ने सोचा ये क्वेश्चन पूछना शायद अभी ठीक नहीं होगा, अगर मेरे कोच ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो शायद मुझे भी उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए डेट थी फ़ाइट की नेशनल लेवल पर। तो रोहन ने खूब तैयारी की, खूब मेहनत की, अपनी एक मूव जो उनके कोच ने उन्हें सिखाई थी उस पर काफ़ी उन्होंने मेहनत की। नेक्स्ट वीक जब फ़ाइट की डेट थी तो रोहन के कोच और रोहन पहुंच गए स्टेडियम पर। फर्स्ट फाइट में रोहन ने इजीली अपोनेंट को हरा दिया और सेकंड फाइट में भी रोहन ने अपनी मूव से, अपनी स्किल से अपोनेंट को हरा दिया। जब बारी थर्ड राउंड की आई तो जो कंपटीशन था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ओपोनेंट थे वो रोहन से काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी स्ट्रॉन्गर और एज में भी उनसे 2 से 3 साल बड़े थे। रोहन थोड़ा सा घबरा गए कि वो नेशनल लेवल पर फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं और अपनी लेफ़्ट आर्म ना होने के कारण कहीं ना कहीं उनमें एक डर भी था कि वो किस तरह से इस फाइट को फेस करेंगे। रेफरी जो थे मैच के, उन्होंने कहा कि रोहन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हम मैच को डिसमिस भी कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम आकर फिर से तैयारी कर फिर से आकर ट्राई कर लीजिएगा, जैसा आप कहेंगे, वी आर रेडी टू डिसमिस द मैच। वहीं पर इसी वक्त रोहन के कोच ने आकर कहा कि द मैच विल कंटिन्यू और इस फाइट का जो भी डिसीजन होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। फाइट हुई और जो अपोनेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपना सेफ्टी कवर है चेस्ट का वो यूज़ नहीं करेंगे, वो रोहन से विदाउट एनी सेफ्टी कवर लड़ेंगे। ओपोनेंट बहुत ही एक्साइटेड थे और बहुत ही स्ट्रॉन्गर थे और रोहन को उनको हराना उनको बहुत ईजी लग रहा था। 2 से 3 मिनट फाइट चली, दोनों तरफ से इक्वली फाइट हुई, मूव्स हुई। रोहन अपनी एक ही मूव को बार बार यूज़ कर रहे थे। कुछ मूव से रोहन फेस नहीं कर पा रहे थे ओपोनेंट की, बट फिर भी वो हारे नहीं। वो अपने पूरी कॉन्फिडेंस से, अपने पूरे फोकस से, पूरी डिटर्मिनेशन से फाइट कर रहे थे। 4 से 5 मिनट के बाद रोहन ने अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी एंथुजियाज़म और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी मूव को इस तरह से यूज़ किया कि रेगुलरली पंच वो ओपोनेंट को दे रहे थे और एट द एंड रोहन ने वो मैच जीत लिया। सभी हैरान थे, सभी के मन में क्वेश्चन था ये कैसे हुआ। इनफैक्ट रोहन ये खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने सिर्फ एक ही मूव आज तक सीखी है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये मैच मैंने जीता तो कैसे जीता। जब मैच के बाद रोहन और कोच अपने घर की तरफ, अपने शहर वापस जा रहे थे तो रोहन ने कहा सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि आपने मुझे सिर्फ एक ही मूव क्यों सिखाई, और दूसरा ये कि ये मैच मैंने कैसे जीता। कोच ने हंसते हुए कहा डियर रोहन, मैंने तुम्हें एक ही मूव इसलिए सिखाई क्योंकि ये जो मूव है इसको काउंटर करने के लिए लेफ़्ट आर्म की ज़रूरत होती है। अगर ओपोनेंट को ये मूव काउंटर करनी है तो उसे तुम्हारी लेफ़्ट आर्म ब्लॉक करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उनके कोच चाहते थे कि जो रोहन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जो उनकी लेफ़्ट आर्म नहीं है, उसी को स्ट्रेंथ बनाकर क्यों ना उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचाया जाए। और रोहन इस चीज़ को सुनकर बहुत ही खुश हुए।
ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है दोस्तों। हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी हम इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अकर होती हैं जो कि नेचुरल है। सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी, सबकी लाइफ में आती हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई जिम स्टार्ट करने के लिए सोचता है देन बहुत बार मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद वी एंड अप गोइंग टू जिम। जी दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा या हमारी उतनी डाइट अच्छी नहीं है, XYZ रीजंस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी लेके आइए कि ठीक है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट, आई विल रन, आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा नहीं, आज नहीं तो कल गिर कर ही सही मैं ऊपर ज़रूर पहुंचूंगा। इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक और दे रहा हूं जो कि एक स्टोरी है, एक स्टोरी नहीं कहूँगा बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एक ऐसी गर्ल का जो अपनी लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन को फेस करके भी जिस लेवल पर वो पहुंची हैं अपनी मेहनत से, वो देखने लायक है, समझने लायक है। और सिर्फ देखने लायक ही नहीं दोस्तों, इन स्टोरीज़ को सुन के, इन स्टोरीज़ को डालने का मेरा पर्पस यही है कि एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आए। और अगर आज हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो अभी ज़िंदगी बाकी है, बहुत बाकी है। देयर इज़ लॉट टू डू, लॉट कैन बी डन। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।